अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट हसीब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सबसे बड़ी आज के दिन की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आ चुका है। इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन होने थे, चंद दिन पहले पिछले दिनों तकरीबन 1 मंथ से जो इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन की एक गहमा गहमी थी। लोगों ने करोड़ों रुपए अपने खर्च कर दिए थे, लोगों ने अपने लाखों रुपए लगा दिए थे पैनाफ्लेक्स पे, अपने बैनर्स पे, गली मोहल्लों, कूचों को सजा दिया था अपने बैनर से। कोई नून लीग का था, कोई पीडीएम का था और कोई पीटीआई का था, कोई आज़ाद उम्मीदवार था। लोगों ने रैलीज़ निकाली, लोगों ने मीटिंग्स के अरेंज किया। एक बड़ी तादाद में रकम आप कह सकते हैं कि करोड़ों रुपए लगा चुके थे। 101 यूसीसी इस्लामाबाद के अंदर पहले पीडीएम की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये दरख्वास्त दायर कर दी गई थी कि 101 से बढ़ाकर 125 तक यूसी की जाए। लेकिन वो अदालत ने मुस्तरद कर दी। फिर इलेक्शन कमीशन के पास फैसला पहुँचा दिया। और याद रहे, एक मैं अहम बात करने जा रहा हूँ कि धांधली, कहते हैं धांधली इम्पोर्टेड, हुकूमत ने धांधली नहीं की, लेकिन धांधली कहाँ पे हुई है? मैं बताता हूँ आपको धांधली कैसे की गई है। 100 जो 1 यूसी इन्होंने इंक्रीज़ कर दी थी, इससे पहले कम थी। 101 यूसी में क्या, मैं आपको बताता हूँ कि 1 यूसी में टोटली 2 सोसाइटियाँ ले लें इस्लामाबाद की, जैसे पीडब्ल्यूडी और स्वां गार्डन ले लें। अगर इन 2 को मिला के 1 यूसी बना दी उन्होंने, लेकिन इस यूसी में क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में रहता हूँ, लेकिन जो मेरा वोट है, वो किसी 3rd यूसी में है। यानी कि मुझे कन्फर्म नहीं है कि मेरा वोट कहाँ पर है। यहाँ के मकामी जो रिहायशी हैं, उनका वोट उठा के दूसरी जगह पे इन्होंने डाल दिया। इधर का उधर, उधर का इधर, ये धांधली एक होगी। फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया। इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में था? रात को नोटिफ़िकेशन हमारे पास खबरें पहुँची, कल के नोटिफ़िकेशन भी पहुँच गए। हमारे ज़राए ने बताया कि जो सामान था, इलेक्शन का जो ज़रूरत होती है इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर, वहाँ पे वो भी पहुँचा दिया गया। लेकिन फिर एट द एंड आके इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न ले लिया। सारे आपने ट्रेन कर लिए, ट्रेनिंग दे दी, जो आपका अमला था उसको आपने ट्रेन कर दिया, लेकिन एंड पे आके आपको किसने दबाव डाल दिया? आप पे किसने दबाव डाला? 101 से बढ़ाकर 125 यूसी किसने करने की कोशिश की है? आखिर इस्लामाबाद के अंदर ये वफ़ाक है, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, इसमें लोग बसने वाले हैं, लोगों के हकूक़ को आपने मार दिया। ये उनका वोट ज़ाती हक है, इलेक्शन उनका हक है, लेकिन आपने उसके हक पे ही डाका डाल दिया। कोई एक फ़र्द वाहिद पूरी इतनी अवाम का फ़ैसला नहीं कर सकता। आप पे दबाव डाला तो किसने डाला? यहाँ पे अवाम पूछ रही है आपसे, लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, आपसे वो पूछना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये किसका फ़ैसला था? आखिर आप पे दबाव किसने डाला? और 101 यूसी से 25 कैसे कर सकते थे आप? वो भी एंड टाइम पे, जैसे इलेक्शन के दिन करीब आ चुके थे, इलेक्शन खत्म होने वाला था, 31 दिसंबर पास थी, इलेक्शन पोलिंग होने थे, लेकिन आपने फैसला क्या सुना दिया? अभी 3 दिन बाकी थे उनके इलेक्शन में। उन लोगों ने इतनी उम्मीदें रखी थी आपसे। पिछले 1 हफ्ते से आपके पास फैसला गया हुआ है, इलेक्शन कमीशन साहब आपके पास फैसला गया हुआ है कि आपने उसके जवाब में क्या इन लोगों के जज़्बात को आपने उबारा, आपने इनके दिल तोड़ दिए। उन लोगों ने जहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के खर्च करके इलेक्शन की कैम्पेन्स की, अपने बैनर्स बनाए, अपने जितने भी बैनर फ्लेक्स हैं वो बनाए, गाड़ियों पे लगाए, पेट्रोल लगाया, तो उसका कौन खर्चा भरेगा? ये नुकसान नहीं है? ये पाकिस्तान की नुकसान नहीं है मईशत का? आपने कैसे फैसला कर दिया? एकदम से आपने यू टर्न ले लिया। ये उम्मीद नहीं थी आपसे लोगों को कि आप ये फैसला देंगे, वो भी इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर। आखिर दबाव किया, वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा नहीं रहे। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन है, अभी कुछ देर पहले ही फैसला आया कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुलतवी कर दिए गए हैं। अभी कोई नई डेट नहीं दी कि किस डेट को होने हैं इलेक्शन, कब होने हैं, कैसे होने हैं, कौन कराएगा, कैसे कराएगा, ये कोई फैसला नहीं है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं, इसके बड़ी रीज़न क्या आती है? इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, क्यों मुलतवी हुए, कौन चाहता था? और एक रीज़न तो ये भी है कि पूरे इस्लामाबाद में 101 यूसी में से मुस्लिम लीग नून के टोटली 36 से 42 कैंडिडेट सामने आए थे। ये भी बड़ी एक हार यहीं से नज़र आ रही थी मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके टिकट पे कोई सामने ही नहीं आ रहा था, ना चेयरमैन, ना वाइस चेयरमैन, ना काउंसलर, कोई भी नहीं आ रहा था सामने कि वो अपनी इंसल्ट फ़ील कर रहा था। इनके प्लेटफ़ॉर्म से कोई नहीं आ रहा था, ये पकड़-पकड़ के लोगों को टिकट दे रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों ने टिकट नहीं लिए। 101 यूसी में से टोटली आपके कैंडिडेट 42 थे। क्या आपने उस डर की वजह से तो ये फैसले नहीं चेंज कर दिए? आपने उस डर की वजह से आपने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश तो नहीं की। कोशिश क्या की? आपने दबाव डाला और इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया। इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि इतनी अवाम की जो आपके साथ इतनी वाबस्तगी है, आप पे उम्मीदें वाबस्ता थी आप लोगों की। लोग यही कह रहे थे, पिछले 5 दिनों से हम सुनते आ रहे थे कि यार ये फैसला होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही राय थी कि फैसला होगा। इतना हमने खर्चा कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन फैसला आपने क्या सुनाया इलेक्शन का, कि इलेक्शन क्या होंगे यार, आप कुछ तो ख़्याल कर लेते। इम्पोर्टेड हुकूमत यहाँ तक जनरल इलेक्शन की तरफ जा नहीं रही है, असम्बलियाँ तहलील नहीं होने दे रही। उधर पंजाब के अंदर इसका क्या, इस्लामाबाद के अंदर आए रोज़ धमाका स्टार्ट हो चुके हैं इस्लामाबाद के अंदर। हमें पता नहीं होता
हमें इतना पता है कि गड़ी चोर कौन है, हमें इतना पता है कि कौन कितना चोर है, करप्ट है, और हमें ये नहीं पता कि हमारे वफाक में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एटम बम लेके कहाँ से किस तरह से आ सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी के नाफ़िज़ तो ऐसे काम इस तरह से हो रहा है, और इंशाल्लाह आपको हम लम्हा ब लम्हा आगाह करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।